हेलो 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 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 11 तक। ये वीडियो में आगे हम ये एक्सरसाइज 3.3 खत्म कर देंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.3। मल्टीप्लिकेशन पूरा सीख लिया है, काफी क्वेश्चंस कर भी लिए हैं। ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है। फाइंड क्या करना है, 3a² - 2b प्लस आइडेंटिटी का वैल्यू निकालना है। तो इसमें बस पहले रिलेशन लिख लेंगे, क्या है 3a² - 2b प्लस i। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3a² निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, a इंटू a करना पड़ेगा। a² सीधा नहीं कर सकते, वो बिल्कुल गलत है। -2b पहले a² का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 - 3 -2 -2 -3 + 4। -2 पूरा अंदर भेज देंगे तो बाहर प्लस बचेगा, तो ये 0 हो जाएगा। -8 + 2 -14। तो ये क्या होने वाला है 3 इंटू ये हो जाएगा 1 - 4 12 1 प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा ये 1 - 8 2 - 13। ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या हो जाएगा 3 - 12 36 3। बस अब इन दोनों को ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा 4 - 20 38 - 10। एक बार चेक कर लेते हैं ये तुम्हारा आंसर। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 12 4 - 20 38 -10 बिल्कुल करेक्ट है। इसका बस वैल्यू निकालना था। दोनों मैट्रिसेस पुट कर दिया है यहाँ पे, सिंपलीफाई करके तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तुमको एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ गया है उसके बाद तुम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन दैट दिस इक्वेशन। इसको सिंपलीफाई करना है तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर विल बी 2 क्रॉस 1 ओनली। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर पूरा रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय पूरा कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा x + 2y पहला होगा, दूसरा वाला क्या होगा 3y + 2x। और यहाँ पे भी RHS में क्या है तुम्हारा 2 क्रॉस 1 का ही मैट्रिक्स है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तुम क्या बोल सकते हो x + 2y विल बी इक्वल टू 3। इसको मैं पहले लिख लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 2x, यहां लिख लेते हैं 2x + 3y = 5। अब इन दोनों को एलिमिनेट करना है तो इसको 2 बना सकते हैं, यहाँ पे 1 है इसको 2 बनाना है तो पहले वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x + 4y विल बी इक्वल टू 6। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, तो 3y - 4y - y = -1। तो y का वैल्यू मिल गया है तुमको +1। कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो तो तुमको x का आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x + 2y = 3, y का वैल्यू +1 है तो x का आंसर भी क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 x का वैल्यू इज 1, y का वैल्यू इज 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 इफ a इज गिवन शो दैट। प्रूव करना है तो तुमको सिखाया था, शो दैट हो या वेरीफाई हो। LHS अलग से सॉल्व करेंगे, RHS अलग से सॉल्व करेंगे। तो ये LHS क्या गिवन है तुमको a² - 5a - 14i
इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए करना पड़ता है, -5 इंटू ए -14 इक्वल टू 0। प्लीज मत लिख के सॉल्व करना क्योंकि वो तुमको प्रूव करना है। ये हो जाएगा तुम्हारा 9 + 20 -15 - 10 -15 - 10 -12 -8 20 + 4 -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -15 + 25 + 20 एंड -10। -14 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो -14 0 0 -14। मुझे ये आदत है कि मैं -14 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तुम सिर्फ 14 को भी अंदर भेज सकते हो तो माइनस का साइन तुम्हारा बस बाहर रहने वाला है, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा तुमको। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 29 - 25 ये तीनों को तुम साथ में भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 29 -15 -14 तो ये 0 हो गया, -25 + 25 0 ये भी 0 हो गया, -20 + 20 0 ये भी 0, -24 - 10 -14 ये भी 0। तो ये अब किसके बराबर होगा, तुम लिखोगे दिस इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। इसको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15, A is given, find the value of K so that one relation is given। मैं तुमको यही समझा रहा था कि कोई भी चैप्टर कर लो, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन कर लो, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक नॉर्मली सॉल्व करो या एक मिसिंग वैल्यू का आंसर निकालो। तो इसमें मिसिंग वैल्यू का आंसर निकालना है। गिवन क्या है तुमको, a² = KA - 2i। निकालना क्या है तुमको, टू फाइंड K सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होने वाला है। यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन ले सकते हैं क्योंकि ये तुमको गिवन है। तुमको अगर ये प्रूफ करने बोलता तो इक्वल टू का साइन नहीं ले सकते, LHS अलग RHS अलग। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 - 8 -6 + 4 12 - 8 -8 + 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। K स्केलर तो ये हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, प्लस -2 0 0 -2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 -2 4 -4। यहाँ पे तुम अब दो चीज कर सकते हो, ये वाले मैट्रिक्स को LHS में लाके इससे माइनस भी कर सकते हो या डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर सकते हो। अपन डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या होने वाला है तुम्हारा 3k - 2 - 2k 4k - 2k - 2। कोई भी एक इक्वेट कर लो, इसको कर लेते हैं 4 = 4k। तो k का वैल्यू क्या आने वाला है, k का वैल्यू 1 आने वाला है। बाकी में जल्दी से पुट करके चेक कर लेना, यहाँ पे 1 पुट किया तो आंसर 1 आएगा, करेक्ट है। -2 आएगा, करेक्ट है। -4 आएगा, करेक्ट है। तो therefore k का वैल्यू is 1। This satisfies all the elements, all the relations
देयरफॉर k का वैल्यू जो 1 आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, if a is given find f of a where f of x एक फंक्शन तुमको गिवन है। तो जैसे तुम बचपन में करते थे, अगर तुमको ये f of x गिवन है, करेक्ट है, और मैं तुमको बोलता हूँ फाइंड f of सपोज 1, f of 1 निकाल के दिखाओ, तो तुम क्या करते थे, जहां जहां x है उसके जगह 1 पुट करते थे, तो f of 1 का आंसर आ जाता था। f of 3 बोलो तो जहां जहां x है उसके जगह तुम क्या पुट करने वाले हो, 3 पुट करने वाले हो। ये वाले केस में क्या बोला है, फाइंड f of a, तो तुमको जहां जहां x है उसकी जगह a पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे f of x is equal to x square minus 2x plus 3। अब तुमको क्या निकालना है, f of a निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा a square minus 2a, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लास्ट में प्लस 3i होने वाला है। 3i क्यों लिखते हैं, क्योंकि तुम ये मैट्रिक्स में 3 ऐड नहीं कर सकते हो, मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको ऐसा गिवन है 1 2 3 4, तो तुम इसमें प्लस 4 ऐड नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। तुमको क्या ऐड करना पड़ता है, 4i ऐड करना पड़ता है। तो इसमें लास्ट में 3i लिखेंगे अपन, तो f of a is equal to इसको बस अब सिंप्लीफाई करना है। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए ऐसे, आई बिलीव तुम अभी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 3 6 प्लस 1। इसको अंदर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2। इसको भी अंदर भेज देंगे 3 0 0 3। इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7 0 0 7। इन सबको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 9 प्लस 3 ये हो जाएगा तुम्हारा 12, ये हो जाएगा माइनस 4, नेक्स्ट टर्म माइनस 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 5 प्लस 3 8, नेक्स्ट टर्म 8। ये बस तुमको सिंप्लीफाई करना है, तुम सॉल्व करते जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देख लेते हैं। 12 माइनस 4 माइनस 16 बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही अगर तुम सारे कॉन्सेप्ट्स में ध्यान दोगे, सुनते रहोगे अच्छे से, तो तुमको सब कुछ समझते जाएगा। आगे थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स भी हैं, बट ध्यान दोगे तो वो भी इजी लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, a is given, find the value of lambda and mu so that a square is equal to this relation। वापस इक्वेशन गिवन है, मिसिंग वैल्यू निकालना है, तो इसमें बस वैल्यूज पुट कर देते हैं, उससे आंसर आ जाएगा a square is equal to lambda a plus mu into आइडेंटिटी। वैल्यूज पुट करते हैं, ये चीज तुमको गिवन है तो अपन इक्वल टू का साइन लेके सॉल्व कर सकते हैं। This is equal to ये कुछ ऐसा रहने वाला है। इसको बस सिंप्लीफाई करना है तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3। अभी मैं फिलहाल डायरेक्टली लिख रहा हूं, तुमको पूरे स्टेप्स दिखाने हैं। 4 प्लस 3 ये हो जाएगा तुम्हारा 7, 6 प्लस 6 12, 2 प्लस 2 3 प्लस 4, ये कुछ ऐसा होगा, इज इक्वल टू, इसमें अंदर भेज देते हैं 2 लैम्डा
1 इंटू म्यू, म्यू ही रहने वाला है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये बीच में प्लस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 लैम्डा प्लस म्यू, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 लैम्डा, ये हो जाएगा 1 लैम्डा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस म्यू, ये मिल जाएगा तुमको। तो अब ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करने की जरूरत नहीं है तुमको, अच्छा ये दोनों वैसे ही सेम ही है, तो तुमको लैम्डा का आंसर इससे सीधा ही मिल गया है, लैम्डा का आंसर इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन में पुट कर दोगे तो तुमको म्यू का आंसर मिल जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है, 7 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा का वैल्यू 4 है, तो 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8 प्लस म्यू, तो फिर तुम्हारा फाइनली म्यू का आंसर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू -1। लैम्डा का आंसर इज 4, म्यू का आंसर इज -1, बिल्कुल करेक्ट है। तुम अभी अगर ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पा रहे हो तो तुमको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गया है, तो प्लीज खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करोगे तभी जमेगा तुमको, तभी पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम दुनिया का कोई भी वीडियो देख लो, फर्क नहीं पड़ता, तुम जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। चलो ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए LHS अलग से, RHS अलग से। सबसे पहले LHS क्या है, ये LHS है, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा ये। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 4 प्लस 4, नेक्स्ट होगा तुम्हारा 2 प्लस 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 प्लस 2, नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 2 प्लस 4, 4 प्लस 1 प्लस 4, 4 प्लस 2 प्लस 2, लास्ट रो मल्टीप्लाई करना बाकी है, 2 4 2, 4 प्लस 2 प्लस 2, 4 प्लस 4 प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -4 -8 -8, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या होने वाला है 9 8 8, ये कुछ ऐसा होने वाला है, प्लस इन दोनों को ऐड करके लिख लेते तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा -9 -8 -8, इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है, सीधा 0 ही आने वाला है। आई होप तुमको मल्टीप्लिकेशन तो अब पूरा क्लियर हो गया है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं,
स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स थोड़े से डिफिकल्ट है समझना। क्वेश्चन नंबर 90, इफ A and B are square matrices of the same order such that AB is equal to BA, prove the following। तो तुमको मैं पहले समझा रहा था कि तुमको कोई भी अगर प्रॉपर्टी यूज करनी है इन केस ऑफ मैट्रिसेस, सपोज इफ A and B are मैट्रिसेस और ये तुमको प्रॉपर्टी यूज करना है A plus B होल स्क्वायर की, तो तुम ये सीधा प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हो। तुमको ये प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। ये प्रॉपर्टी यूज कब होगा, जब तुमको AB इक्वल टू BA गिवन है, तब तुम ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इंफॉर्मेशन तुमको गिवन नहीं है और तुम पता भी नहीं कर सकते हो तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। बट ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें तुमको ये प्रॉपर्टी ही प्रूव करनी है, तो तुम सीधा वो यूज नहीं कर सकते हो। मतलब अभी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, तुमको समझेगा। A प्लस बी ए माइनस बी को तुमको A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही प्रूव करना है। अगर ये तुम्हारे कोई बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट होता, कोई बड़ा क्वेश्चन तुम सॉल्व करते जा रहे हो और तुमको मिल गया है, एक स्टेप मिल गया A प्लस बी ए माइनस बी, क्वेश्चन में गिवन है AB इज इक्वल टू BA, तो तुम इसको A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधा लिख सकते हो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर ये तुम्हारा बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट है तो। बट यहाँ पे तो तुमको प्रॉपर्टी प्रूफ करने बोला ना, तो तुम इसको ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि LHS लिखोगे इसका आंसर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हेंस प्रूव्ड, ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, इसलिए अपन को ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। तो LHS अलग से लिखेंगे, RHS अलग से लिखेंगे, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। जब भी तुम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे, तो जो पहले वाला है उसको हमेशा पहले लिखना पड़ेगा। मतलब ये तो हो जाएगा तुम्हारा A स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या होगा माइनस AB ही होगा, इसको तुम BA नहीं लिख सकते हो, वो गलत है, जो पहले रहेगा वो ही पहले आएगा। प्लस वैसे ही इसको भी BA ही लिखना पड़ेगा, माइनस B स्क्वायर। अब क्वेश्चन में तुमको गिवन है AB इज इक्वल टू BA, तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस AB प्लस AB माइनस B स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर तुम्हारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है। वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है इसलिए इतना सॉल्व किया। अगर ये कोई बड़े क्वेश्चन का एक पार्ट होता तो तुम सीधा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। सेकेंड वाला, ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो तुमको वही वापस मल्टीप्लाई करके प्रूव करना पड़ेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर? तो LHS लिखेंगे। LHS क्या है तुम्हारा A प्लस बी होल स्क्वायर, तो तुमको इसको क्या लिखना पड़ेगा A प्लस बी इंटू A प्लस बी। सीधा प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि प्रॉपर्टी ही प्रूव करना है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लाई करने के बाद A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर, क्योंकि तुमको क्वेश्चन में गिवन है तो ये हो जाएगा AB प्लस AB प्लस B स्क्वायर। तो इसका आंसर आने वाला है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा रहने वाला है, दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है A माइनस बी होल स्क्वायर, सेम तरीके से प्रूव करना है। LHS लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा A माइनस बी होल स्क्वायर, इसे क्या लिखना पड़ेगा A माइनस बी इंटू A माइनस बी this is equal to RHS, hence इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट है इसका फोर्थ वाला,
a प्लस बी होल क्यूब। बाप रे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको पूरा सॉल्व करना है, सीधा प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं। तो LHS क्या हो जाएगा तुम्हारा, a प्लस बी होल क्यूब। इसका मतलब क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर। चलो होल स्क्वायर से कर लेते हैं ऐसे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर में तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी यूज क्यों किया, क्योंकि तुमको क्वेश्चन में गिवन था ab इक्वल टू ba, इसलिए मैट्रिसेस के केस में प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, करेक्ट, प्लस ba स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगेन तुमको क्योंकि ab इक्वल टू ba गिवन है, इसलिए तुम 2a स्क्वायर b प्लस बी ए स्क्वायर को ऐड कर सकते हो। अगर तुमको ए बी इक्वल टू बी ए नहीं गिवन होता तो तुम इन दोनों को भी ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये दोनों अलग हो जाते हैं। बट ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है, इसलिए तुम लिख सकते हो इसको ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 5, a माइनस बी होल क्यूब। सेम तरीके से प्रूव करेंगे इसको। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले LHS लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर। पर सर आपने तो बोला था कि स्क्वायर का प्रॉपर्टी यूज नहीं करना है, तो जो चीज तुमको प्रूव करना है वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हो। तुम इसको सीधा नहीं लिख सकते हो कि प्रॉपर्टी यूज करके यही आ गया। तुम ये प्रूव करना है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा होगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ये सारे जो क्वेश्चंस अभी किए ये एक्चुअली आने के बहुत कम ही चांस है बोर्ड एग्जाम में, बट स्टिल गिवन है तो करना है। सेफ साइड के लिए हमने सारे क्वेश्चंस कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड x if this is equal to 0। वापस मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन, इक्वेशन तुमको गिवन है, मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 करके आंसर आएगा। पहले कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, प्रॉब्लम नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी 1 क्रॉस 3। तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर सबसे पहले होगा 1 इंटू 1 प्लस 2x प्लस 15। नेक्स्ट होगा तुम्हारा 3 प्लस 5x प्लस 3, 2 प्लस x प्लस 2। ये बन गया तुम्हारा 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स इंटू 1 2x, ये बचा हुआ है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 16 प्लस 2x
6 प्लस 5x 4 प्लस x इज इक्वल टू 0। अभी क्या किया है हमने, फर्स्ट टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर इज 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1। रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ द ऑर्डर 1 क्रॉस 1, मतलब एक ही एलिमेंट आने वाला है तो एक ही बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 16 प्लस 2x इंटू 1, तो क्या बचने वाला है 16 प्लस 2x। दिस इंटू 2, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 12 प्लस 10x, x दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस x स्क्वायर। अब इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हो, क्या लिखना पड़ेगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा 0। ये सिखाया था तुमको, एलएचएस में जो भी ऑर्डर होता है वो ही ऑर्डर का आरएचएस में नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स लेना पड़ता है। तो ये सिंपलीफाई करके क्या होने वाला है तुम्हारा, सबको ऐड कर देंगे तो x स्क्वायर 12x 16x प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 28 प्लस कुछ बाकी है क्या, तो बस 28 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से अपन क्या बोल सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा तो x का आंसर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर 14x। अब x कॉमन लेंगे तो क्या बचने वाला है x प्लस 14 तो दो ब्रैकेट मिलने वाले हैं x प्लस 2 x प्लस 14। तो x के दो आंसर आएंगे तुम्हारे, एक आंसर होगा -2 और x इज इक्वल टू -14। क्वेश्चन नंबर 20, x इज -2 और -14 बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। Find a 2 cross 2 matrix B such that this is equal to 6. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट है, तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा तुमको। क्या निकालना है तुमको, मैट्रिक्स B निकालना है। अभी तक अगर B स्केलर हो रहा था तो सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है, लेकिन B मैट्रिक्स है तो, और कौन सा मैट्रिक्स है तुमको ये भी बताया है, करेक्ट है। तो ये वाले केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, लेट B मैट्रिक्स B A B C D, क्योंकि B मैट्रिक्स तुम्हारा 2x2 का है, मतलब 4 एलिमेंट रहेंगे, तो वो एलिमेंट्स को हमने A B C D ले लिया है। अब तुमको क्या करना है, A B C D का वैल्यू फाइंड करना है। अगर तुमको ये वैल्यू पता चल गई तो B मैट्रिक्स ही पता चल गया, ये कौन सा मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स ही है, करेक्ट है। तो अब जो तुमको रिलेशन गिवन है B इंटू इज इक्वल टू 6i2 का मतलब समझाया था तुमको, कुछ ऐसा होने वाला है। अब b का पुट कर दो वैल्यू, ये क्या हो जाएगा a b c d, कुछ ऐसा होगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, a प्लस b माइनस 2a प्लस 4b c प्लस d माइनस 2c प्लस 4d इज इक्वल टू, कुछ ऐसा होने वाला है। तो a प्लस b का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, a प्लस b इज इक्वल टू 6 माइनस 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो ये पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। एलिमिनेशन मेथड ही कर रहे हैं, ये तो इक्वेशन मिल गया तुमको, अब एलिमिनेट करना है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बचने वाला है 6b इज इक्वल टू 12, तो b इक्वल टू 2। अगर b का वैल्यू 2 है तो a प्लस b
इज इक्वल टू 6, तो ए का आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 आ जाएगा। ए और बी का वैल्यू पता चल गया, ऐसे ही सी और डी का वैल्यू पता करना है। तो तुमको पता है सी प्लस डी इज इक्वल टू 0 माइनस 2c प्लस 4d इज इक्वल टू 6। अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2c इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल, तो 6d इज इक्वल टू 6, तो d का आंसर क्या हो जाएगा 1। d का आंसर 1 है, इसमें पुट करेंगे तो c का आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर c इज इक्वल टू -1। बच्चे गलती ये करते हैं कि वो यहां तक निकाल लेते हैं, एबीसीडी पता चल गया, लेकिन तुमको निकालने क्या बोला था, मैट्रिक्स बी निकालने बोला था। तो देयरफॉर फाइनल आंसर होने वाला है मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ए क्या है तुम्हारा 4, बी इज 2, सी इज -1, डी इज 1। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहने वाला है। 21 का आंसर चेक कर लेते हैं, 4 2 -1 1 करेक्ट हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन 22। ये तुमको बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है और तुम्हारा जो पीए है उसमें आने की भी बहुत ज्यादा चांस है। ध्यान से सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लो। 2 badminton teams A and B are staying in the same hotel. Team A has 2 male and 3 female players accompanied by 1 coach. Team B comprises of 1 male, 2 female and 2 coaches. Daily requirement for calories and protein is given as follows. Use matrix algebra to calculate the total diet requirement of calories and protein for each team. ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तुमको समझता है कि तुमको एक्चुअली करना क्या है। तो इसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा ये टेबल गिवन है और तुमको ये इंफॉर्मेशन गिवन है, करेक्ट है। तो ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसका अपन एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये क्या मैट्रिक्स बनने वाला है, सबसे पहले मैं बोलता हूं टीम ए एंड टीम बी, इसको मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूं। टीम ए में प्लेयर्स कितने हैं, 2 मेल 3 फीमेल 1 कोच, 2 मेल 3 फीमेल 1 कोच। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेल फीमेल एंड कोच। यहाँ पे है नीचे टीम बी में 1 2 2। तो तुमको सबसे पहले कुछ ऐसा एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा टीम ए एंड बी का साथ में। ये है टीम ए के प्लेयर्स, ये है टीम बी के प्लेयर्स, ये है मेल फीमेल कोच, करेक्ट है। नेक्स्ट है तुम्हारा ये कैलोरी प्रोटीन का, तुमको ये गिवन है। तो तुम जब टोटल इसका भी चलो मैट्रिक्स बना ही लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कैलोरी और प्रोटीन का मैट्रिक्स। ये कुछ ऐसा होने वाला है। यहाँ पे है तुम्हारा कैलोरीज, ये है प्रोटीन, ये है मेल फीमेल कोच, करेक्ट है। तो तुमको क्या पूछा है कि टोटल डाइट रिक्वायरमेंट कितना है ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन फॉर ईच टीम। मतलब टीम ए को सबका मिला के, मेल फीमेल कोच का मिला के टोटल कैलोरी कितना लगेगा और पूरा मिला के टोटल प्रोटीन कितना मिलेगा। तो वो तुम एक्चुअली कैसे निकालने वाले हो, तुम बस ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई जब करोगे तो पहले अपन ये लिखेंगे, मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 3 1। तुमको सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मैं बस ये डायरेक्टली तुमको समझा रहा हूं। स्टेटमेंट क्या आने वाला है, सबसे पहले ये मैट्रिक्स बनाओगे, ये मैट्रिक्स बनाओगे, इसके बाद स्टेटमेंट लिखोगे टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर ईच टीम इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स। अगर सर तुम ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या आंसर मिलने वाला है। सबसे पहले तो इसमें ट्रिक ये होता है कि सही चीज से मल्टीप्लाई हो रही है क्या, वो चेक करना पड़ता है।
मतलब तुम जब ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 2 क्या है, मेल मेंबर्स ऑफ टीम ए, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मेल की कैलोरीज से। फिर नेक्स्ट क्या होने वाला है, 3 इंटू 1900, मतलब फीमेल इंटू फीमेल हो रहा है, कोच इंटू कोच हो रहा है। तो मतलब ये तुम सही मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों मैट्रिक्स तुमने सही बनाया है। इसको बस तुम अब मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको टोटल रिक्वायरमेंट मिल जाएगा। ये मैं कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मल्टीप्लाई करने पर क्या होने वाला है, ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा 3800, 5700 प्लस 2000। नेक्स्ट नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी यहाँ चलो आगे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आगे मल्टीप्लाई करने पर ये क्या होगा, 130 प्लस 150 प्लस 54। तो तुम ये देखो, तुम मल्टीप्लाई किसको कर रहे हो, टीम ए के मेंबर्स है सिर्फ, टीम बी के तो गए नहीं अपन। टीम ए का ये तुमको टोटल कैलोरी मिल गया है, सबको ऐड करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जब ऐड करोगे तो तुमको टीम ए का ही टोटल प्रोटीन मिल गया है। मतलब ये क्या है, इसको अपन कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये है तुम्हारा टीम ए का इंफॉर्मेशन, ये है टीम बी का इंफॉर्मेशन, दिस इज टोटल कैलोरी, दिस इज टोटल प्रोटीन। तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। इसको बस सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2500 प्लस नेक्स्ट है तुम्हारा 65 प्लस 100 प्लस 108। ये बस तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुमको मिल गया, आ रहा होगा भाई एक सेकेंड। तो इसका फाइनल आंसर आने वाला है तुम्हारा ए बी, दिस इज कैलोरी, दिस इज प्रोटीन। फाइनल आंसर विल बी 12,700 ये था तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये वीडियो में तुम्हारा एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो गया है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।